तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है और हमें अपने पौधों की देखभाल कुछ गर्मी के मौसम से अलग करनी होती है। कुछ फूलों के पौधों के बारे में मैं शेयर करता हूँ। सर्दी में इन पौधों को लगाना मत भूलिए। सर्दी में चाहे कितनी भी धूप हो, इनको रख सकते हैं। सर्दी में इन पौधों पर फूल ही फूल आते हैं। तो मैं तो यही सिफारिश करूँगा कि कटिंग से लगने वाले पौधे लगाएं, ताकि बार बार परचेज नहीं करना पड़े। और जो खुशी हमें कटिंग के ग्रो करने में मिलती है, खरीदने में नहीं मिलती है। सबसे पहले ये गजेनिया प्लांट, जो सर्दियों में भरपूर फूल देता है। कुछ एक्स्ट्रा देखभाल करें तो ये पूरे साल चल जाता है। गर्मियों में बस फूल नहीं देता, लेकिन छाया में रखकर पानी देते रहें तो पौधा मरता नहीं है। ये प्लांट इन दिनों अलग अलग रंगों में बहुत सी नर्सरियों में दिखाई देता है और इसकी कीमत 20 से 25 रुपए में आसपास मिल जाती है। इसके प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए। 10 इंची का पॉट इसके लिए सही रहता है और गर्मियों में छाया में रखकर पानी दे तो पूरे साल ये जल जलता है। यह है पेटूनिया का प्लांट। यह प्लांट नर्सरी पर छोटी छोटी थैलियों में 15 से 20 रुपये मिल जाता है। छोटे छोटे पॉट में सैंडी सॉइल में लगाए गए पानी जल्दी से पॉट के ड्रेनेज होने से निकलना ज़रूरी है। ज़्यादा पानी और हर वक्त गीला रहने पर यह पौधा बहुत ही जल्दी मर जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही बारीक और सॉफ्ट होती है। इसकी बारीक जड़ें गल जाती है। अभी सर्दियों में फूल धूप में भी ये अच्छा चलता है, छनकर आ रही धूप में भी चलता है। फ्लावरिंग इसकी फूल खिलने पर 6 से 7 दिन तक फूल टिका रहता है। फूल इसमें बहुत आते हैं, इसलिए खाने के तौर पर इसे खाद ज़्यादा 40 से 60 का रेशो रखें। 40% खाद और 60% मिट्टी। 15 दिन के अंतर से इसमें 6-7 दाने DAP के जरूर डालते रहें। यानी जितने इंच का पोट है उतने ही दाने DAP के डालते रहें। हो सके तो सरसों की खली और नीम खली को 2 दिन पानी में भिगोकर थोड़ा थोड़ा हर 15 दिन में एक बार डालते रहें। इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होगी। टहनियाँ ज़्यादा निकलेगी तो फूल भी ज़्यादा आएंगे। और जो भी फूल खिल चुके हैं उनको रिमूव करते रहें, ताकि नए बीज नहीं बन सकेंगे और पौधा नई ग्रोथ बढ़ाने में ध्यान देगा और फूल ज़्यादा खिलेंगे। यह नर्सरी में कई रंगों में मिलते रहते हैं और सर्दियों में खूब बिकते हैं। अगला पौधा मैं दिखाऊं तो ये है डैंथस। ये बहुत ही आर्डी प्लांट होता है। ये नर्सरी में खासकर सर्दी के मौसम में इजीली दिखाई देता है और 15 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाता है। अगर गर्मियों में इसकी सही से खास देखभाल करें, विशेषकर बरसात के मौसम में, और बरसात के पानी से बचाते रहें, तो ये पूरे साल गार्डन में सर्वाइव कर जाता है। सॉइल के बारे में बताऊं तो इसके लिए भी सैंडी सॉइल ही ज़रूरी होती है, ताकि पानी इसमें खड़ा नहीं रहे पोट में। यह सुंदर प्लांट कई रंगों में मिल जाता है नर्सरी पर। ज़्यादा फर्टिलाइजर को देने की ज़रूरत नहीं है, बस वर्मी कंपोस्ट इसमें डालते रहें तो ये फूलों से भर जाएगा। जो फूल खिल चुके हैं उन्हें हटाते रहें तो नए फूल निकलते रहेंगे। यह है डहलिया। डहलिया अपने भी लगाया होगा। इसमें बहुत सारे रंगों के फूल आते हैं, जो साइज में काफ़ी बड़े और कई रंगों में होते हैं। अभी इसकी शुरुआती ग्रोविंग टाइम है। इसकी ग्रोविंग टाइम बड़ी स्लो होती है, लेकिन जो जो सर्दी बढ़ेगी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और फूल भी बड़े बड़े आएंगे। जब तेज़ ठंड पड़ेगी तब इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। आगे जब सर्दी थोड़ी कम हो जाती है फिर से फूल देना शुरू हो जाता है। आगे बात करूं तो ये लंटाना का प्लांट है और इसमें मुझे तो 2 रंग मिले हैं, एक तो रेड कलर में, एक पीला कलर में। जहाँ भी नर्सरी में गया सिर्फ 2 कलर मिले। ये सर्दी और गर्मी में एक जैसे ही फूल देता है। भरपूर फूल आते हैं इसके ऊपर। थोड़ा तेज़ गर्मी पड़े तो कुछ फूल कम हो जाते हैं, वरना फूल ये पूरे साल देता है। इसकी कटिंग लगाना बड़ी आसान है। मैंने इसी गमले में, इसी पॉट में एक कटिंग लगाई थी मानसून में, अभी खूब बड़ी हो रही है। और ये आगे का प्लांट है विनिका। विनिका हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटी में मिल जाता है। मेरे पास ये दोनों ही वैरायटी है। ये हाइब्रिड है। ये भी फूल पूरे साल देता है, सर्दी और गर्मी में।
बस इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ये रूट रोट बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी हो 2-3 इंच से, तभी पानी देना ठीक रहता है। वैसे गर्मी इसका ग्रोविंग सीजन होता है, गर्मी में ये ज़्यादा फूल देता है, लेकिन मेरे पास ये सर्दी में भी फूल देता है। इसके फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो वर्मी कंपोस्ट खाद और डीएपी के 4 से 5 दाने बस बहुत है। और अंत में ये प्लांट जो सबके गार्डन में आजकल मौजूद होगा, क्राइसैंथेमम, इसको गुलदाउदी भी बोला जाता है। इन पौधों को अगर आप कटिंग से लगाते रहें तो कई सारे पौधे आपके गार्डन में बन जाते हैं। कटिंग लगाने का सही समय अगस्त से अक्टूबर के मध्य में, कभी भी लगा सकते हैं। इनकी पिंचिंग भी करना बहुत सही रहता है ताकि पौधा और ज़्यादा बुशी हो जाए और अच्छे से ज़्यादा टहनियाँ निकाले और ज़्यादा फूल मिलते रहे। मैं तो यही सिफारिश करूँगा कि कटिंग से लगने वाले पौधे ही लगाएं ताकि बार बार परचेज न करना पड़े। और जो खुशी हमें कटिंग की ग्रो करने में मिलती है, खरीद कर लगाने में नहीं, क्योंकि कटिंग में आपने हाथों से हम नए पौधों को जन्म देते हैं। कटिंग फेल भी होती है और सक्सेस भी होती है, इसलिए जब भी कटिंग लगाएं 4-5 कटिंग साथ में लगाएं। इसका पूरा वीडियो अपडेट के साथ बनाऊंगा मैं। 2 रंगों के फूलों वाली कटिंग में लगाया हुआ ये पौधा नर्सरी से मैं 30 रुपये में लेकर आया। वैसे वो 50 रुपये 40 रुपये करता है, लेकिन उसने मुझे 30 रुपये में दे दिया। इसमें 2 कटिंग लगी हुई है अलग अलग कलर की, बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं। मार्च के एंड में जब इसके फूल मुरझाने लगे, स्पेंट हो जाएं, तो इसे छाया का एरिया दे दीजिए। और एक समस्या इन पर ज़रूर आती है, वो है मिलीबग की या एफिड की भी समस्या आती है कभी कभी। उस वक्त इन पर नीम ऑयल ये का स्प्रे कीजिएगा। ये समस्या गर्मी के मौसम में ज़्यादा दिखाई देती है। जब फिर से अगले साल जब मानसून का समय आएगा, तब ज़्यादा पानी और धूप से, ज़्यादा तेज़ धूप से बचा कर रखना होगा और ये सर्दियों में फिर से आपके गार्डन की शोभा बनेंगे। तो बस दोस्तों, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको दे दी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।